लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मालाखंड, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बादल बरसे। कोयटा में जालाबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और जालाबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तीसरे स्पेल में मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जाम हक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मूसलाधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। मानसेहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाम है। एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपुर्द। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकर्रम जा अंसारी। मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल। डीजी आईओसीओ शाहबानो खान। अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफ़ा खान। डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ भी ओहदों से बरतरफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धुरेजा की खिदमात एडमिन पोल के सुपुर्द। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख। चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल। चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची 2 अब्दुल वहीद ओकेली और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग। वजीर आजम ने करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात। वजीर आजम ने 4 वजूहात के बायस एफबीआर के सीनियर अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत की। टैक्स मुकदमात में अदम पेशरफ्त, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज न होने और ताजरों के मुतारिफ स्कीम में नाकामियों पर अफसरान को हटाया गया। वजीर आजम ने ओहदों से फारिग किए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का 2 ठोक ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर में सबको मरकूज रहें। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर मेहनती कौम आबाद है। तरक्की के लिए पूरी मेहनत कौम और बेहतर इस्तेदाद कार को बुरेकार लाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। फोरम को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इकदामात और हासिल अहम मायारात पर ब्रीफिंग। फोरम को मॉडल फॉर्म्स का क़याम, वाटर मैनेजमेंट स्कीमों, टेक्नोलॉजी की जिद्दत बारे भी आगाह किया। विफाकी वज़रा ने तब्दीली के इक़दाम को सराहा। ज़राअत को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया। ISPR। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत एफबीआर डिजिटलाइजेशन से मुतल्लिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। एफबीआर के ऑपरेशन की डिजिटलाइजेशन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। मुल्क भर में टैक्स इंतजामिया की कारकर्दगी और शफाफियत को मजीद बढ़ाने के तरीकों पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान को जदीद टैक्सेशन फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने पर जोर। निजी शोबे और तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ ताउन के हुकूमती अज़म का इयादा। वज़ीर ख़ज़ाना का अहम कौमी मनसूबे के लिए आला मयार की मुशावरती खिदमात के इंतखाब को यकीनी बनाने पर जोर। नून लीग का एक बार फिर नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने का फैसला। मॉडल टाउन में नून लीग पंजाब का तंजीमी इजलास। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पार्टी की क़यादत संभालने की इस्तदा। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से जबरी महरूम किया गया। सदारत के अलावा दीगर सीटों पर तब्दीली की जा सकती है। साजिशी ऑर्डर्स और जाली सजाएं अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं। इत्तेहादी हुकूमत का अपना एजेंडा होता है, वो नून लीग के मंशूर की पाबंद नहीं।
नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। बानी पीटीआई बड़े कौमी लीडर हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हम पीटीआई के दोस्त और खैर खा हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। कोई केस इस वक्त किराएदारी, 20 किलो हेरोइन, पैनमा, 2 मिनट सजा का नहीं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वहीं खत्म हुआ। 9 वकील 9 दलील। बांग्लादेश अफगानिस्तान आगे निकल गए, हम फॉर्म 45 और 47 में फंसे हुए हैं। 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ, मगर हमने जमहूरी किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और रैलियां। इस्लामाबाद की रैली में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की रैली, कसीर तादाद में कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरीन की जाली मैंडेट नामंजूर और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल कट गई। इंटरनेट सर्विसेज मुतासर, सारिफीन को ब्राउजिंग में मुश्किलात। इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया। केबल की मुरम्मत में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्लाइमेट चेंज काउंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर ट्रेडिंग इन कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की काउंसिल के आइंदा इजलास में मुसव्वदा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का विफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादतियों पर एहतजाज। बिजली चोरी की बुनियाद पर केपी में छापे मारे जा रहे हैं। सारिफीन के खिलाफ FIR का इंदराज हो रहा है। बेहतर होगा हमारे साथ बैठकर बातचीत की जाए, बताया जाए बिजली की मद में हमारे सूबे का कितना खसारा है। विफाक के ज़िम्मे अपने वाजिबात से कटौती करवाकर अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। सूबे में लोड शेडिंग खत्म, लोगों पर जुल्म बंद किया जाए, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। डीजी नैब लाहौर की खुले कचहरी, 350 से ज़ायद मुतासरीन की दाद रसी। डीजी नैब लाहौर अमजद मुजीद औलख ने मुतासरीन को सुना और मौके पर हिदायत दी। खुली कचहरी में प्राइम जोन, पाम विस्टा हाउसिंग और रहमान गार्डन, ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी और लासाने चिक्स के मुतासरीन की शिरकत। अल जलील गार्डन, अल कबीर टाउन और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग के मुतासरीन ने भी शिरकत की। नैब लाहौर की प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई। मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें और 300 किनाल राजी को फ्रीज कर दिया गया। ख्याबान अमीन सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी और सोसाइटी के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी LDA को सौंप दी गई। सोसाइटी मालिकान की जायदादें जब्त कर लीं। सोसाइटी इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 7000 मुतासरीन से फ्रॉड किया। डीजी नैब लाहौर अल रहमान गार्डन इंतजामिया के सासाजात और सोसाइटी की राशि जब्त। इंतजामिया के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी मुतवक्के है। नैब लाहौर। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग। तकरीब चीन के वोचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड शुआंगलेव बेस में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। ISPR। गजा में इसराइली फौज के मजालिम, रफा का मशरकी हिस्सा मुसलसल इसराइली गोलाबारी की जद में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। 77,368 जख्मी हुए। खान यूनस के अलनसर हॉस्पिटल की इज्तिमाई कब्र से मजीद 35 लाशें बरामद। अलशिफा हॉस्पिटल के सहन से भी इज्तिमाई कब्र से 30 लाशें बरामद हुई। गजा से मिलने वाली 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से अब तक 392 शोहदा की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल का गजा जंगबंदी के लिए हमास हुकाम से राबिता। इसराइल की जानिब से हमास को जंगबंदी लाया अमल पर तजावीज़ मौसूल।
हमास के सीनियर हुकाम तजवीज़ का जायजा लेकर अपनी शराइत से आगाह करेंगे। तर्जुमान हमास के मुताबिक बातचीत के लिए वफ्द मिस्र से इसराइल रवाना। अमेरिका की सदारती दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन ने मुबाहिसों के लिए कमर कस ली। सदर जो बाइडन की जानिब से मुबाहिसे की दावत डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर ली। मुबाहिसा एक बड़े चैलेंज है, ट्रंप से मुबाहिसा करके खुशी होगी, अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान। किंग चार्ल्स कैंसर को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म, सेहत में नुमाया बेहतरी, इलाज के 2 महीनों बाद अवाम में वापस आ गए। बरतानवी बादशाह को फरवरी में कैंसर की तशखीस हुई थी। 75 साला चार्ल्स का इलाज जारी है। बीमारी के बावजूद दफ्तरी काम जारी रखा। डॉक्टर्स ने किंग चार्ल्स की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है। बकिंगम पैलेस का एलामिया।